तुम इसे समझाओ ना। मनी, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। मनी, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए न। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देता, नहीं ये सब होता। ये आखिर कैसी बातें कर रहे हो? वो शादी के लिए राजी नहीं है इसलिए? वो कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें चाहती लेकिन हूँ। मैं तुम्हें नहीं चाहता भावना। ये क्या बोल रहा है मनी? मैं बस तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम गरीब और अनाथ बच्चों का ध्यान रखती हो। इसका मतलब तुम प्यार नहीं करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो मनी। तुम्हारा चेहरा पढ़ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यही बात एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो तो यकीन होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मनी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? भूल जाओ मुझे। क्या? अपने घर वालों की सुनो, यहाँ से चली जाओ। क्या बोल रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी मनी। एक बार क्या 1000 बार बोलोगे तो भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। बार बार एक ही बात मत दोहराओ। मनी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। मुझे अपने दिल से निकाल दो। मैं नहीं चाहता तुम। अगर जरा सी भी शर्म है तो निकल जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत करता हूं तुमसे। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना मनी। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। और तुम्हारे बिना मर जाओ तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना। एक बार कहना कि तुमसे प्यार करता हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। भावना रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे भावना रुको, भावना रुक जाओ। ठंडक पड़ गई। बहुत अच्छा किया तूने। 4 साल से उसके जज्बातों के साथ खेल रहा था। उसे ना बोलने की एक वजह है तेरे पास, है तो बताना। मैं बताता हूं। जेनिफर। I love you। क्योंकि तू अभी तक उस हादसे को भूल नहीं पाया है। गलत किया तूने। भावना के साथ बहुत गलत किया। मार दूंगा उसे। आप रशिया किस काम से आए हैं? आप रशिया क्यों आए हैं? हॉलीडे हॉलीडे। ओह हॉलीडे। एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू। जरूर जरूर। लाइए मैं हेल्प करता हूँ। हेलो बेटा। सर, किसी ने हमारे सर्वर को हैक कर लिया है, इसीलिए ये सारे प्रिंट निकल रहे हैं। पूरी बिल्डिंग का यही हाल है। जरूर ये उसका कोई अगला शिकार है। आपको कैसे पता? क्या वो पहले भी ये कर चुका है? तुम लोग को दुनिया की नंबर 1 पुलिस होने का बहुत घमंड है ना? जी, सारे सर्वर्स हैक हो चुके हैं और हैकर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका है। इंटरपोल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सेम पैटर्न। उसने इंटरपोल के सर्वर्स को बिल्कुल ऐसे ही हैक किया था। पर कौन कर रहा है ये सब कुछ? मैं कर रहा हूँ, कार्तिक को बर्बाद करने के लिए। या तो उसे अपने आप को जोखिम में डालकर बहुत मजा आता है, या शायद कोई और है जो चाहता है कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैं चाहता हूँ वो पकड़ा जाए। उसी की वजह से मेरा ये हाल हुआ है और मैं तिल तिल मर रहा हूँ। पर इसका क्या मतलब है? HKG मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। जेम्स, HKG मतलब हांगकांग। यस चीफ, सही कहा आपने। HKG यानी हांगकांग ही हुआ। और LED का मतलब? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। मतलब वो हांगकांग से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए निकल चुका है।
रशियन इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करो और हांगकांग से सेंट पीटर्सबर्ग कितने लोग गए हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करो। पर इन नंबर्स में कुछ सुराग तो जरूर है जूरी। डोंट वरी सर, मेरा दिमाग इसी पर अटका हुआ है। बस थोड़ा समय और, कुछ तो सुराग मिलेगा। जेम्स, इस एक हफ्ते के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में जितने भी इवेंट्स या प्रोग्राम हो रहे हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार कर। हेलो, नवाब बोल रहा हूँ। तेरे आदमी को सूंघते सूंघते पुलिस के कुत्ते रशिया तक पहुँच गए। ये क्या चल रहा है गधे? जल्दी से होटल पहुँच गए। सर, आपका ईमेल मिल गया था। वैसे भी हम लोगों ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक हफ्ते के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के सारे इवेंट्स कैंसिल कर दिए क्योंकि राष्ट्रपति जी वहाँ आने वाले हैं। राष्ट्रपति जी आने वाले हैं? जी सर। पर कब? 2 दिन बाद आने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर पीपल्स फ्रंट पार्टी की एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राष्ट्रपति के साथ साथ वहाँ ढेर सारे मिनिस्टर्स भी होंगे और साथ में दूसरे देशों के डेलीगेट्स भी होंगे। वो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये निलय, इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई? वही तो मैं भी परेशान हूँ। कहीं तेरी तरफ से तो नहीं हुआ? हमारी तरफ से लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। उसे वापस बुला ले। अगर वो पकड़ा गया और ऋषि का नाम बाहर आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा। चल आप जल्दी से वापस बुला उसको। कैसे वापस बुलाऊं? एक बार वो मिशन पर निकल गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। तुम घबराओ मत, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। ऑफिसर अरसलान, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर क्यों आए हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जनरल, हमें ये इवेंट रद्द कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें किसी खास इंसान की हत्या हो सकती है। और वो खास इंसान कौन हो सकता है? ये तो पता नहीं सर, शायद राष्ट्रपति हो। देखिए ऑफिसर, आपकी परेशानी हम समझते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल का समारोह है जिसे हम रोक नहीं सकते। ये हमारे देश की इज्जत और गौरव का सवाल है। आप किसी हैकर की बातों में आकर कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति हमारे देश में ही मारे जाएंगे। ये तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। ये रशिया है, यहाँ की रक्षा और सुरक्षा बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या हो रहा है? जनरल सर, मेरे साथ चलिए। सर, लगता है किसी ने हमारा डिफेंस टावर हैक कर लिया है। अरे सरकारी कर्मचारियों, बाहर आने में कितनी देर लगा दी? अरसलान, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ओके, ये रहा। उसको वापस बुला ले। अगर वो पकड़ा गया और ऋषि का नाम बाहर आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। कान खोल के सुनो। उसको वापस बुला ले। अगर वो पकड़ा गया और ऋषि का नाम बाहर आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। ऋषि, 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 ऋषि। सरकारी कर्मचारियों, मेरी बात ध्यान लगा के सुनो। अगर तुम्हें उस हत्यारे को पकड़ना है तो जो पहेली मैंने तुम्हारे दोस्त के लिए भेजी है उसे सॉल्व करो। जितनी जल्दी सॉल्व करोगे उतनी ही जल्दी वो तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। चलो अब जल्दी से काम पे लग जाओ। ये जो जोकर बन के हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये सीधा सीधा हत्यारे का नाम क्यों नहीं बता? हो सकता है ये जोकर जानता ही ना हो कि वो हत्यारा जब यहाँ पर आएगा तो वो किस भेस में होगा। इसलिए ये जोकर उसकी इंफॉर्मेशन देकर जरूर उसे फंसाना चाहता होगा। लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ। राजीव ऋषि ऑफ ऋषि कॉर्पोरेशंस, यही वो बीच की कड़ी है। उड़ीसा का सीएम, स्कॉटलैंड का प्रिंस और फ्रांस का मेयर, इन सभी लोगों ने किसी ना किसी तरह से ऋषि या ऋषि कॉर्पोरेशंस का विरोध किया था। तो रशिया में इसका टारगेट कौन हो सकता है? वो शायद दिमित्री युगोस्लाव हो सकते हैं। वो हमारे देश की शान है, साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। यस, यही वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये कैसे हो सकता है? सिंपल मैथ्स है सर। 4136p66 p पॉइंट के लिए है तो 4136.66 इसे मल्टीप्लाई करें तो 17111955 17/11/1955। ये डिफेंस मिनिस्टर का बर्थडे है। डिफेंस मिनिस्टर डिमिट्री ने ऋषि कॉर्पोरेशन के साथ हथियारों की एक बड़ी डील साइन की थी, लेकिन ऋषि कॉर्पोरेशन की धांधली की वजह से डिफेंस मिनिस्टर ने उस डील को कैंसिल कर दिया और रशिया में चल रहे सारे ऑपरेशंस बंद करवा दिए। ऑफिसर अरसलान, अब क्या करें? इस इवेंट को कैंसिल करना इम्पॉसिबल है। किसी भी तरह हमें उस हमले को रोकना होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जनरल, मैं उसको उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा।
तुम्हारा वो जीनियस नंबरों का खिलाड़ी है ना, इस बार उसके साथ ऐसा नंबरों का खेल खेलूंगा कि वो बेचारा अपने ही नंबरों में उलझ के रह जाए। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.